बहुचर्चित रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में एक बार फिर पटना ईडी के जोनल कार्यालय में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे पहले इसी मामले में राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से भी सवाल जवाब किए गए थे। ईडी दफ्तर में लालू के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी मौजूद रही। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने लंबी पूछताछ में लालू प्रसाद यादव को सवालों की एक सूची दी, जिस पर बाद में उनसे जवाब लिए गए। लालू प्रसाद यादव को सुबह 11 बजे के करीब बुलाया गया था, लेकिन वे तय समय से 7 मिनट पहले ही ईडी दफ्तर पहुंच गए। उनके साथ उनकी बड़ी बेटी और राजद सांसद मीसा भारती भी थी। वहीं ईडी दफ्तर के बाहर राजद कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। राजद समर्थक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। राजद की प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि यह चुनावी समन है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लालू परिवार डरने वाला नहीं है। चुनावी साल में भाजपा इस तरह के हथकंडे अपनाती रहती है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने या उनके परिवार को कम दाम पर बेचने के लिए दबाव डालने का आरोप है। यह घोटाला साल 2004 से 9 के बीच हुआ था, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई ने चार्जशीट में आरोप लगाया कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने नियमों के विरुद्ध भर्तियां की थी। ईडी के मुताबिक एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी फर्जी कंपनियां बनाई गई, जिन्होंने लालू परिवार के लिए अवैध रूप से आय अर्जित की। ईडी ने दावा किया कि मुखौटे के तौर पर काम करने वाले लोगों के नाम पर अचल संपत्ति इकट्ठा की गई, जिसे बाद में लालू परिवार के सदस्यों को नाम मात्र की राशि के रूप में हिस्सेदारी के तौर पर ट्रांसफर की गई। उधर लालू से पूछताछ को लेकर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ था, तब हमने कहा था कि अब बीजेपी की A to Z जो भी टीमें हैं या IT सेल हैं, उनका काम केवल बिहार में है। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम कानून व्यवस्था का पालन करने वाले लोग हैं। जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की A, B, C, D, E, F A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है, हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो हैं वो की जा रही हैं, और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे।